गुरु रूप प्यारी सात संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। परम पूज्य परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी भक्तजनों को दूसरों का बुरा ना सोचो के बारे में विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। महाराज जी फरमा रहे हैं, पर का बुरा न राखो चीत, किसी का दिल ना दुखाओ। हम दूसरों का बुरा सोचकर उनका दिल दुखाते हैं, दूसरों का बुरा सोचते हैं और इसके लिए योजना बनाते रहते हैं। ये गलत है, क्योंकि विचार बड़े प्रबल होते हैं। जब आप दूसरों का बुरा सोचते हो तो इसका उन पर सीधा प्रतिक्रम होता है। बेशक आप इसके बारे में किसी को ना बताओ, पर अगर आप उनके बारे में सोचते हो तो इसका असर लहरों के द्वारा उन तक पहुंचेगा। एक बार अकबर को, जो भारत का महान बादशाह हुआ है, उसके वजीर ने बताया, विचार बड़े शक्तिशाली होते हैं, इसलिए हमें लोगों के बारे में सोचते समय सावधानी से काम लेना चाहिए। अकबर ने वजीर से पूछा कि आपको कैसे पता है? वजीर ने उत्तर दिया, ठीक है, मैं आपको एक ठोस उदाहरण पेश करूंगा, आओ बाहर चलें। वे दोनों बाहर चले गए। उन्होंने एक आदमी को कुछ फरलांग से अपनी तरफ आते देखा। वजीर ने बादशाह को कहा, देखो, इस आदमी के बारे में आपके मन में कुछ सोचो और जब वह नजदीक आ जाए तो उससे पूछना कि उस वक्त उसके मन में क्या विचार आया था। आपने केवल देखकर ही सोचना है। बादशाह ने सोचा कि इस आदमी को गोली मार दी जाए। वह आदमी राजा के नजदीक पहुंचा तो बादशाह ने उससे पूछा कि मेरे चेहरे की तरफ देखकर तेरे मन में क्या विचार आया था? उस आदमी ने कहा, शहंशाह, माफ करना, पर मेरे मन में विचार आया था कि मैं मुक्के मार मार कर आपका सिर फोड़ दूं। इसलिए विचार बड़े प्रबल हैं। आप दूसरों का बुरा सोचोगे तो उन पर इसका प्रतिक्रम होगा। लोगों से बातचीत करते समय हमें बड़ा सावधान रहना चाहिए। अगर आप किसी को कड़वा बोलकर उसे कहते हो कि तुम मूर्ख है, या ऐसी कोई और बात करते हो, या कोई आपको गाली देता है और आप उसी प्रकार उसका उत्तर देते हो, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? झगड़ा खड़ा हो जाएगा। एक आदमी आपको एक बार गाली देता है, फिर दूसरी बार गाली देता है, इसके फल स्वरूप लड़ाई हो जाती है। लड़ाई का कारण शब्द जरूर है, पर इनको जड़ विचारों में है। जो कुछ आपके दिल में होता है, जबान द्वारा वही बाहर आता है। जो कुछ वहां होता है वह शब्दों का रूप धारण करता है, और शब्द लड़ाई की नौबत ले आते हैं। इसलिए मन, वचन या कर्म द्वारा किसी का दिल ना दुखाओ। यहाँ तक कि धार्मिक स्थानों पर भी अगर 1 दर्जन आदमी इकट्ठे काम करते हो तो वहां भी एक दूसरे के बारे में बुरा सोचना शुरू कर देते हैं। नतीजा ये निकलता है कि विचारों की लहरें चलती हैं और दूसरों के मन में प्रतिकर्ष पैदा करती हैं। मेरा मतलब समझ गए ना? परमात्मा दिल के तख्त पर निवास करता है। शरीर परमात्मा का मंदिर है। अगर आप परमात्मा के इस तख्त को अपवित्र कर देते हो तो वहां कौन बैठेगा? इस वास्ते बख्शिश है उन पर जो मन के साफ हैं, क्योंकि वे परमात्मा का दर्शन करेंगे। पवित्रता मुख्य तौर पर इसमें है कि आप मन, वचन और कर्म द्वारा किसी तरह भी किसी का बुरा ना सोचो। और भी पक्ष हैं, पर यह मुख्य पक्ष है। जब आप बैठते हो, चाहे आश्रम में हो या आश्रम में ही क्यों ना हो, अगर एक आदमी किसी दूसरे के बारे में सोचता है तो उसकी लहरें चारों ओर
फैल जाती हैं। यह प्लेग की तरह छूत का रोग है। एक चूहा इसको प्लेग हो गई है। जब वह इधर उधर फिरता है तो वह इस बीमारी के कीटाणु हर जगह फैला देता है। इसलिए यह सख्त शर्त है, मुफ्त में हो, परमात्मा की सीआईडी करने वाले ना बनो और ना ही कानून को अपने हाथों में ले लो। अगर आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचोगे तो आप में अच्छाई बढ़ेगी। अगर आप अपने मन को साफ कर लोगे तो दूसरों के मन में भी साफ कर लोगे। दूसरों के बारे में बुरा सोचकर पहले तो हम अपने अंदर के हरि मंदिर को खराब करते हैं, फिर दूसरों के मंदिरों को। बाहर से हम बड़े साफ सुंदर होते हैं, पर दिल हमारे साफ नहीं होते। दूसरों के बारे में बुरा सोच कर हम अपवित्र हो गए हैं। हम सारे एक मशीन के पुर्जे हैं। अगर एक पुर्जा भी बिगड़ जाए तो मशीन का काम बंद हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है सुधारकों की जरूरत है, जो दूसरों का नहीं बल्कि अपने आप का सुधार करें। दान का आरंभ घर से होता है। पहले हमें अपने आप को सुधारना चाहिए। उपदेश देने वाले से मिसाल पैदा करना ज्यादा बेहतर होती है। इसलिए आज का विषय यही है कि मन, वचन और कर्म किसी का बुरा ना सोचो। अगर किसी के बारे में सोचते हो तो उसका भला सोचो। क्योंकि एक ही ईश्वर की संतान होने के नाते वे आपके भाई बहन हैं। परमात्मा हर एक के अंदर काम कर रहा है। हमारे ये शरीर हरि के मंदिर हैं। अगर हम बुरा सोचते हैं तो पहले तो हम अपने मंदिर को अपवित्र करते हैं, फिर दूसरों के मंदिर को। इसके बजाय हमें सरबत का भला मांगना चाहिए। तेरे भाणे सरबत का भला, यही प्रार्थना थी जो गुरु नानक साहब के मुख से हमेशा निकलती थी। सारा संसार खुश रहे। ये कैसे खुश रह सकता है जबकि आप हर एक को अपवित्र कर रहे हो। सबसे पहली बात यह है कि ना किसी का बुरा सोचो, ना बोलो, ना सुनो। अगर आपको किसी बात का पता लगता है तो आपका फर्ज बनता है कि वह आपके तक ही सीमित रहे और संबंधित लोगों को अलग ढंग से उनकी भलाई के बारे में बता दो। हमें एक दूसरे के सुधारक नहीं बनना चाहिए, पहले अपना सुधार करने की जरूरत है। अगर हमारी किसी से हमदर्दी है तो हमें चाहिए कि अलग होकर उनको अपने विचार अनुसार उनकी गलतियों के बारे में बता दें। वे आपकी बात सुनेंगे, पर अगर आप किसी अंध आदमी को अंधा कहकर पुकारोगे तो वह इसका बुरा मानेगा। अगर आप केवल इतना ही कहते हो कि मित्र तेरी नजर कैसे चली गई, इसमें आपका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। अपने विचार प्रकट करने के भी ढंग होते हैं। इस प्रकार आप कह सकते हो कि बोलना भी एक कला है। वही शब्द जिनके बोलने से प्यार और शांति का भाव पैदा हो जाता है, अगर उनका गलत प्रयोग किया जाए तो आग भी लगा सकते हैं। तो यही बात है जिससे हमें बचना है। सो हमें मन, वचन और कर्म द्वारा किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। परमात्मा का मिलना मुश्किल नहीं, इंसान का बनना मुश्किल है। परमात्मा भी ऐसे मनुष्यों की तलाश में होता है जो सही अर्थों में इंसान होते हैं। तो जब आप तैयार होगे प्रभु आएगा और आपको भी कमीशन देगा। अपनी पहली संसार यात्रा के समय मुझे याद है कि मैं लंदन गया और वहां 7 और 8 साल के 2 बच्चे थे जिनको शब्द धुन का अनुभव दिया गया। मैंने उनसे पूछा, आपको क्या चाहिए? हम गुरु बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा। मैंने कहा, आपको रास्ते पर डाल दिया है, अब अपने आप को विकास करो, इस राह पर तरक्की करो। हो सकता है आपको गुरु पद के लिए चुना जाए।
परमात्मा तो ऐसे इंसान की तलाश में है जो सही अर्थों में इंसान हो, ताकि उसका मिशन आगे चलता जाए। ये हमारा काम नहीं कि इसके लिए हम प्रार्थना करें। यह चुनाव करना तो परमात्मा का काम है कि वह देखे कि कौन किस काम के योग्य है। इस चीज के पीछे पीछे फिरना या इस पदवी को प्राप्त करने के लिए प्रोपेगेंडा दिखावा करना जो मनुष्य के अपने वश की बात नहीं, इससे काम नहीं बनेगा। इसका तो परमात्मा की तरफ से कमीशन दिया जाता है। मैंने बच्चों से कहा, ठीक है, आप गुरु बन सकते हो, आपको रास्ते पर डाल दिया है, इस पर चलते रहो। हो सकता है आपको गुरु चुन लिया जाए। आखिरकार प्रत्येक की को पूर्णता प्राप्त करनी है। यह कोई पाप नहीं है। हर एक संत का पिछला जीवन होता है और हर गुनहगार का भी भविष्य होता है। यह कहाँ से शुरू होता है? हमारे अपने आप से। पहले हमें किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। अगर आपके मन में बुराई है तो जुबान द्वारा भी तो वही बाहर आएगा जो दिल में होगा। विचारों और शब्दों की लहरें चलती हैं और फैल जाती हैं। संतों की शिक्षा की शुरुआत इसी से होती है। अपने आप की पड़ताल करके हमें देखना चाहिए कि हम कैसे जा रहे हैं और कहाँ खड़े हैं, क्योंकि अगर यही बातें हैं तो हम गुरु बनने की इच्छा कैसे रख सकते हैं। इसलिए मन की सफाई जरूरी है। आओ हम इस बुरे विचारों से अपवित्र ना करके क्षमा के लिए प्रार्थना करें। आपको चाहिए कि साफ कर लो, माफी मांग लो और भूल जाओ। हम कह तो देते हैं कि मुझे कोई गुस्सा नहीं, परंतु मन अंदर से यह जहर का काम करता रहता है। कभी ना कभी इसका असर जरूर होता है। इसलिए जब भी कोई वचन या कर्म द्वारा आपका दिल दुखाए, उसे माफ कर दो। क्षमा ही एक मीठा जल है जो सारी मैल धो सकता है। इंसाफ से काम नहीं चलेगा। याद रखो, अगर इंसाफ की मांग करोगे तो इसका प्रतिकर्म होगा। केवल क्षमा ही सारी मैल धो सकती है। माफ करो और भूल जाओ। यही रास्ता है जो आत्मिक जीवन की तरफ जाता है। एक बार एक महात्मा बुद्ध के पास आया, उन्हें बुरा भला कहना शुरू कर दिया। 1, 2, 3 घंटे जब तक अंधेरा हो गया वे ऐसा ही कहता रहा। जब रात हो गई तो उसे जाना पड़ा। महात्मा बुद्ध जी ने कहा, प्यारे मित्र, मुझे एक बात तो बताओ। उस व्यक्ति ने पूछा, क्या? जिसका उन्होंने उत्तर दिया, अगर कोई किसी सौगात को ले कर आए परंतु दूसरा उसे स्वीकार ना करे तो वह किसके पास रहेगी? उस आदमी ने उत्तर दिया, जाने वाले के पास। अच्छा, महात्मा बुद्ध जी ने कहा, जो सौगात आपने मेरे लिए लाए हो वह मुझे परवान नहीं है। धन सतगुरु, धन गुरु प्यारी साध संगत जी।